सुबह का 8 बज रहा है। आज हमारा द्वारका में तीसरा दिन है और आज हम घूमने जा रहे हैं बस में। 4-5 मंदिर कवर करेंगे, तो देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। बस से 5 मिनट निकलने के बाद हम ये मंदिर पहुँचे, रुक्मणी मंदिर। काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है ये। जिसके लिए आप दूर से आए, पहले द्वार में आके दर्शन करेंगे और दर्शन लेने के बाद जब सामने उतरो तो वहाँ जल पीना। ये मंदिर का प्रसादी जल है, जल पीने का महिमा है और मंदिर का एक पूरी परिक्रमा लगाएंगे। दूसरा नंबर का कार्य, यहाँ आने वाले यात्री लोग जल का दान करते, पानी को दान। ये भूमि में ऋषि दुर्वासा जी को श्राप है, यहाँ कुआं करो, बोर करो, पाताल तक खारा पानी मिले, नमकीन पानी। हम पितृ देवता को 3 चीज देते जो धर्म में बताते, पिंड, पानी और श्राद्ध कहते हैं। बिहार गया जी में श्राद्ध करते हैं, बद्रीनाथ में पिंड दान करते हैं, द्वारिका मोक्ष धाम में रुक्मणी देवी का मंदिर में जल का दान करते हैं। अपना परिवार में, घर में, कुटुंब में से छोटा बड़ा युवा वृद्ध में जो 7 पीढ़ियों में से, परिवार में से जो छोड़ के चल बसे, तीर्थ में आए नहीं भी आए, वो पितरों को पीछे 1 दिन का जल अपना परिवार के उसे दान करते। पूरे दिन पानी पीवे 1000 रुपया लगे और आधा टैंकर का 500 रुपया होता है। 21 घड़ा जल का दान करते हैं, उनका 200 रुपया होता है। दर्शन के बाद जल के लिए दान देने का आपका इच्छा हो तो ही काउंटर पर दान करना, यहाँ से कुमकुम और प्रसाद मिले। बोलिए रुक्मणी माता की जय, महाराज की जय। यह मंदिर जो आप देख रहे हैं ये 12वीं शताब्दी की बनाई गई है। हालांकि यह मंदिर 2500 से 5000 साल पुराना है। यहाँ भक्त मीठे पानी का दान करते हैं और मानते हैं कि ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण कृष्ण और रुक्मणी माता को अलग रहना पड़ा, जिसकी वजह से ये मंदिर बनाया गया। मंदिर के पास यहाँ एक मीठे पानी का कुआं है जिसे भक्त प्रसाद के रूप में लेते हैं। यह मंदिर द्वारका शहर से बाहरी इलाके में स्थित है और द्वारका यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप रुक्मणी माता के दर्शन न किए जाए। हम टूर से आए तो हमें 20 मिनट दिया था दर्शन करने के लिए। अभी दर्शन करके हम जा रहे हैं वापस बस में। अभी हम दूसरे रूट में जाएंगे, अब देखते कहाँ लेके जाते हैं वो। अब हम दूसरे मंदिर में आ गए हैं, इसका नाम है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। और ये शिव जी का जो आप स्टैचू देख रहे हैं ये 80 फीट ऊंची है, जो आपको दूर से ही दिखाई देगी। अंदर आप जाएंगे तो औरत और आदमियों की अलग अलग लाइन होंगे। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यहाँ गुजरात के द्वारका से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है और नाग दोष निवारण के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मंदिर के दर्शन हो गए हमारे। 20-25 मिनट हुआ लाइन में हमें।
बाकी आजू बाजू काफ़ी छोटे छोटे मंदिर है, वहाँ के भी दर्शन करते हैं हम। और यहाँ नागदोष निवारण के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी नाग देवताओं की मूर्ति बनाई गई है यहाँ। अभी हम जा रहे हैं गोपी तालाब। जैसे कि आप देख सकते हैं आजू बाजू काफ़ी सारे दुकानें हैं, काफ़ी सारी यात्री आए हैं यहाँ। थोड़ी देर चलने के बाद अब हम पहुँचे गोपी तालाब। यहाँ आपको काफ़ी सारी गाय दिखाई देंगे आजू बाजू। कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण द्वारका चले आए तो वृंदावन से गोपियाँ उनसे उन्हें मिलने आई। कृष्ण भगवान से अलग होने के दुख में वे इसी स्थान पर इसी तालाब में अपनी समाधि बना दिए, जिसके बाद यह तालाब को गोपी तालाब कहा गया। काफ़ी ही पवित्र स्थान है यह। अब हम निकल चुके हैं बेट द्वारका के लिए। आजू बाजू आपको काफ़ी बोट नज़र आती होगी, क्योंकि कुछ साल पहले जब आपको बेट द्वारका जाना होता था तो सिर्फ बोट से ही जा पाते थे। अब वहाँ ब्रिज बन गया है 2024 के बाद, तब से आप गाड़ी में भी जा सकते हैं। वो ब्रिज का नाम है सुदर्शन सेतु, जो अब हम जाएंगे थोड़ी देर में। अब हमें उस ब्रिज में, क्योंकि यहाँ बस अलाउ नहीं है तो हम रिक्शा से आए हैं। यहाँ पर पर्सन रिक्शा का लगेगा आपको 20 रुपये। और आजू बाजू आप जो समुंदर देख रहे हैं वो समुंदर का नाम है गल्फ़ ऑफ कच्छ। ब्रिज काफ़ी सुंदर है, आप देख सकते हैं वहाँ मोर का पंख बनाया है ऊपर। आजू बाजू टूरिस्ट की गाड़ी खड़ी है, सभी लोग रील बनाने में लगे हैं, फ़ोटो क्लिक करने में लगे हैं। बहुत ही सुंदर ब्रिज है, आप जब द्वारका आएंगे तो ज़रूर ये ब्रिज में आना। अब हम पहुंच गए हैं बेट द्वारका में। आजू बाजू काफ़ी सारे दुकानें हैं, और अब हमें मालूम पड़ा कि बेट द्वारका में मोबाइल लाना अलाउ नहीं है, तो हमें मोबाइल लॉकर में रखना पड़ेगा। और रास्ते में हमें एक मंदिर दिखाई दिया, सोने के द्वार का मंदिर। जहाँ मंदिर गए, यहाँ पर पर्सन 40 रुपये एंट्री है। यहाँ भगवान के श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है, महाभारत की कहानी, गोपियों की रासलीला काफ़ी विस्तार में बताया गया है, श्री कृष्ण भगवान की कहानी। और बेट द्वारका भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है, यहाँ उनका महल भी है। और यही वह जगह है जहाँ उनकी भेंट उनके बचपन के मित्र सुदामा से हुई थी, जिस वजह से यहाँ बेट द्वारका कहा जाता है। कहा जाता है कि सुदामा ने श्री कृष्ण भगवान को पोटली में चावल दिए थे, इसलिए यहाँ प्रसाद के रूप में चावल दिए जाते हैं।
अब हम निकल चुके हैं द्वारका किले। अब द्वारका यहाँ से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी में है। अब हम नज़ारे का आनंद लेते हुए जाएंगे द्वारका की ओर। लगभग 1 घंटा लगेंगे हमें पहुँचने में। अब हम पहुँच गए द्वारका और ये है अंबानी का प्रॉपर्टी, कोकिला धीरज धाम करके। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। अब हम यहाँ से चलेंगे अपनी होटल की ओर। दोपहर का खाना खाएंगे और हमारा दिन का सफ़र यही ख़त्म होता है। लगभग 5 घंटे का सफ़र था। 7:30 बजे चालू किए थे हमने और 1:30 बजे हम पहुँच गए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।